देखो ध्यान से, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण सूत्र पर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घन की, क्यूब। यह एक घन है। इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। मान लो इसकी भुजा ए है, इसकी चौड़ाई लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए। तो हम सबसे पहले इसके सूत्र में बात करेंगे आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब एक क्यूब। दूसरा का होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण कुल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का ए स्क्वायर, 6 पृष्ठ का 6 स्क्वायर होगा। उसके बाद बात करेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 स्क्वायर। इसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे 5 दीवारों का क्षेत्रफल। हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। बात करेंगे विकर्ण। विकर्ण होगा भुजा कड़ी में 3। और घन के आधार का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर और आधार का परिमाप, आधार का परिमाप होगा 4a। ये घन का ये संपूर्ण सूत्र है। आयतन ए क्यूब, समरूप पृष्ठ 6 स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, 5 दीवार क्षेत्रफल 5 स्क्वायर, विकर्ण भुजा कड़ी में 3, घन के आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और घन के आधार का परिमाप 4। जहां ये है भुजा। दूसरा का बात करते हैं घनाभ। ये ईंट की तरह होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई से तीनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ईंट बना देते हैं। इसमें मान लेते हैं लंबाई L है, चौड़ाई इसकी B है और ऊंचाई है H। तो इसमें बात करेंगे आयतन। इसमें भी आयतन होगा तो LBH। संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 ब्रैकेट में LB BH HL। इसमें भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L + B × H। इसमें भी होगा 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवार क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में L + B × H। ये 4 दीवार का हो गया। अब प्लस LB का तो निकल जाएगा 5 दीवार का। उसके बाद बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण हो जाएगा करड़ी में L² + B² + H²। आधार का क्षेत्रफल इसके होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा LB, आधार का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में L + B। तो यह घन का हो गया, यह घनाभ का हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है। देखो अगला है बेलन। सिलेंडर होता है।
इसमें देखो दो चीज होता है, खोखला बेलन होता है और एक ठोस बेलन। तो बात करते हैं पहले ठोस बेलन की। जो बेलन होता है उसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, आर मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच। इस वाले जो पृष्ठ, जो घुमा हुआ पृष्ठ, इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, और इसमें जितना जगह होता है उसको कहते हैं आयतन ना। और वक्र पृष्ठ ऊपर और नीचे को मिला देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा क्या बात करते हैं, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर वृत्त का क्या होता है, परिधि। परिधि में अगर ऊंचाई गुणा कर दे तो बेलन का क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ। सरकार समरूप पृष्ठ। समरूप पृष्ठ क्या होता है, बस वक्र पृष्ठ में बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दो, हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जोड़ के काम लोग आ जाएगा। चौथा है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार है तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार इसलिए बेलन वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहाँ आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई। ठीक है, इन्हें नोट करके थोड़ा सा लिख लेना। अगर हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त में त्रिज्या आर होती है। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। अगर हम बात करें व्यास की, तो व्यास बराबर होता है 2r, या d बराबर 2r, r बराबर d/2। ये हो गया हमारा बेलन। अब बात करेंगे शंकु की। कोण, शंकु देखो आप लोग सब लोग देखे हो, इस तरह से होता है। इसका भी आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, और ऊंचाई हो जाएगा एच। लेकिन ये है कि तिरछी ऊंचाई है, इसलिए इसको मान लेते हैं यल। यह है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं। ये जो होती है परपेंडिकुलर हाइट होती है, त्रिज्या होती है। तो इसमें बात करते हैं आयतन की। आयतन इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात करेंगे वक्र पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे समरूप पृष्ठ, तो समरूप पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, जहाँ एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तीनों में से जिसका 2 मान दिया रहेगा, एक मान आगे पीछे करके निकाल लेंगे। अब बात करेंगे आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हो जहाँ आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई, और एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, देखो अगला है गोला स्फीयर और अर्धगोला हेमिस्फीयर। ये दो चीज इसमें और बचा है। तो गोला जो होता है फुटबॉल ग्रुप का होता है,
गेंद की तरह होता है ना, हाँ। तो गेंद की तरह बना दिए, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर। आर। ठीक। गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है, क्या होती है? त्रिज्या। अब बात करते हैं आयतन की। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ और समकोण पृष्ठ दोनों सेम होता है, मतलब बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस, अगर वक्र पृष्ठ कहे तब भी 4 पाई आर स्क्वायर और समकोण पृष्ठ कहे तब भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ अर्धगोला में। इसमें भी त्रिज्या क्या होती है? आर। इसमें लेकिन दो पृष्ठ है, देखो ऊपर वाला प्लेन है क्या, और नीचे वक्र के आकार का है, तो ऊपर वाला जो प्लेन है वो वृत्ताकार, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो ये है इसको चूंकि वक्र पृष्ठ है तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे आयतन, तो यह 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वक्र पृष्ठ होता है इसका, वक्र पृष्ठ चूंकि गोले का 4 पाई आर और गोले का 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद करते हैं समरूप पृष्ठ, तो समरूप पृष्ठ हो जाएगा चूंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी सूत्र हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के, ये अगर आपको सूत्र याद है तो इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं बहुत ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब आइए महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन है, दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। कभी कभी ना ये कहता है कि जब दो घन को मिलाकर ये कहता है कि एक आकृति बनाई गई है, वो आकृति का नाम घनाभ नहीं देता, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये घनाभ बनेगा ना। ये कभी कभी कहता नहीं कि ये घनाभ बनाया गया, कहेगा एक आकृति बनाया गया है, तो इस जो आकृति बनेगा उसका आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हमें क्या दिया, पहले हम हल करते हैं। हमें दिया है दो घनों का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक के घन अगर हम ऐसे बना लें, एक के और घन बना लें, इन दोनों घनों का आयतनों का योग दिया है 64, इसका भी 64 आयतन है और इसका भी आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन 64 है ना, प्रत्येक का आयतन कितना है। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक ए है, क्योंकि आयतन समान है तो भुजा भी समान होगा, तो इसकी भी भुजा कितनी है, ए। ठीक, तो ये पहला है, ये दूसरा, पहले घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम बताएं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे घन का आयतन वो भी दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी ए क्यूब मान लेते हैं, 64, ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब कराना कि दोनों घनों को मिलाना है, दोनों घनों क्या करना है, मिलाना है, इनको मिलाना है, तो ऐसे बनाना चाहिए।
मिल गया, दोनों घनों को एक में मिला दिए। अब चूंकि हम लोग इसकी भुजा निकाले हैं 4 सेंटीमीटर, अब इसकी भुजा भी कितना निकाले हैं 4, तो टोटल भुजा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इससे देखो इन दोनों से मिलकर बन गया घनाभ, ठीक है। अब बात अगर हम करें तो हम देख रहे हैं घनाभ की जो लंबाई है L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेना दोनों घनों को मिला के बना गया। दोनों घनों के संलग्न फलकों से बना है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है समरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल, समरूप पृष्ठ। तो हम जानते हैं घनाभ का समरूप पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB BH AH है। तो 2 L का मान हमारा कितना है 8 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 8। LBH का मान रख देंगे इसमें, 8 जोग का 32, 4 जोग के 16, 8 जोग का 32, 32 32 64 जाएगा, और 64 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं। देखो प्रत्येक घन का आयतन दिया है, क्योंकि आयतन समान है इसकी भुजाएं भी समान होगी, तो हम क्या मान लिए इसका आयतन निकालिए, इसका भी आयतन से भुजा यहाँ भी निकाली, यहाँ भी भुजा निकाली। अब दोनों घनों को क्या कर दिए मिला दिए, मिलाने को क्या बन गया घनाभ। तो घनाभ चूंकि इसकी फलक भी 4, इसकी तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 8, लंबाई हो जाएगा 8, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। इसका समरूप पृष्ठ निकाल सकते हैं। सूत्र या 2 ब्रैकेट में LB BH HL, आसानी से इसमें मान रखकर हल कर लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु है, इसका आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की त्रिज्या r होती है। तो कह रहा है जितना त्रिज्या इसकी है उतना त्रिज्या किसका है अर्धगोले का, तो इसी के ऊपर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकुआ है अर्धगोले पर इस तरह से रुका हुआ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है r। आगे क्या कर रहा है, तो शंकु है तो ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। शंकु में देखो त्रिज्या होती है, लंबवत ऊंचाई होती है, और ये कौन ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब यह ठोस है, एकदम पूरा ठोस है, ठीक है। क्या करना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला नीचे है, इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l, क्या है दोनों आपस में तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या बताना है अनुपात। तो सिंपल ध्यान से देखो, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। प्रश्नानुसार करा है हमसे, प्रश्नानुसार कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है किसके शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अभी हम सूत्र बताएंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। अब हम जानते हैं चूंकि l तिर्यक ऊंचाई है, l बराबर होता है करड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ त्रिज्या और
ऊंचाई में अनुपात बताना है, मतलब इस त्रिज्या और इस एच में, तो एल को हटाना पड़ेगा, तो एल के स्थान पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब कहोगे सर जी यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2r बचेगा, एल का मान इसको रख दो h² प्लस r²। अब चूंकि क्या हटाना है करड़ी, तो करड़ी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4r², इधर हो जाएगा h² प्लस r², इसको ढाला इसमें का हटा दो, इसमें से 3r² बराबर है h², त्रिज्या पहले रखना है, तो त्रिज्या स्क्वायर अपान h², 1/3 जाएगा, देखो ये नीचे आएगा, ये नीचे चला जाएगा, r अपान h का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसको भेज दो, 1/3 जाएगा, r संबंधी h बराबर 1 संबंधी कड़ी में 3। देखो अगला क्वेश्चन है, 3.5 सेमी त्रिज्या के एक अर्ध गोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। ठीक है, क्या कर रहा है, अर्ध गोले पर क्या है, शंकु के रूप में खिलौना है, मतलब नीचे अर्ध गोला, ऊपर क्या है, शंकु है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो कह रहा है कि एक शंकु है जिसके नीचे क्या है, अर्धगोला, तिरछा कोण का, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें दे दिया है 3.5 सेमी, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी। देखो वो हमें क्या निकालना है, तो बहुत अच्छा से ध्यान से समझो। हमें सबसे पहले निकालना है इस शंकु का वर्ग पृष्ठ और अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ, दोनों निकाल के जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। तो शंकु का वर्ग पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो हमें पहले सबसे पहले एल चाहिए और आर पता है, एल चाहिए, और इसका आर हमें पता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो कि त्रिज्या हर जगह क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5, तो ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो इसमें 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, जीरो कितना बचेगा, 12, सिर्फ 12 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 12। तो यहाँ त्रिज्या हमें पता चल गया 12, ऊंचाई 12, लेकिन ऊंचाई पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो एल का मान निकल सकता है। अब देखो क्या दिया है, हमें दिया है त्रिज्या आर बराबर दिया 3.5 सेमी, एक हमने लिख सकेला भिन्न में 7/2 सेमी। 7 का आधा 3.5 है कि नहीं। अगर हम बात करें शंकु की ऊंचाई, शंकु की एच बराबर, तो 15.5 में से 3.5 घटा दिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है करड़ी में h² प्लस r²। तो h का मान कितना है जी, 12, r का मान 7/2, 144 49/4, सही है। ये होगा अगर 4 जोड़ के 16, 16 1 17, 4 5, उसको जोड़ोगे तो 625 आएगा, ये निकल जाएगा, तो 25/2 सेंटीमीटर, इस तेरे ऊंचाई निकल गई। ठीक है, अब क्या है, खिलौने का समरूप पृष्ठ निकालना है। अब लिखो, और खिलौने का समरूप पृष्ठ, खिलौने का समरूप पृष्ठ, क्योंकि खिलौने दो भागों से मिलकर बना है, शंकु और अर्धगोला, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का
तो संपूर्ण वर्क पीस होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, एल बचेगा, यहाँ बचेगा 2 आई का मान 22/7 रख देना। आर का मान हमें पता है 7/2, एल का मान पता है 25/2, फिर यहाँ 2 × 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 2 से 2 कट जाएगा 7 दूनी 25 + 14/2 जोड़ दो 39 आएगा। 39 बटा भाग दे दो, तो 2 कम 2 2 18, सही है। 11 25 55, 11 9 99, 99 5 104, 11 बचा 10, 11 में 11 10 21, यहाँ पर 10 लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर 214.5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा है, 2 3 4 बार पूछा है। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पानी से भरे एक अर्धगोली टैंक को, अर्धगोला टैंक है, इसमें पूरा पानी क्या है, भरा हुआ। अर्धगोले टैंक के पानी से क्या है, भरा हुआ है। इसका व्यास में दिया 3 मीटर, व्यास में दिया है 3 मीटर। तो कहोगे सर जी अगर त्रिज्या हम लोग निकाले तो आधा हो जाएगा क्या, 3/2 मीटर होगा कि नहीं ना। अब क्या करा है ना कि इसमें से पाइप द्वारा पानी निकाला जाता है। माला देखिए पाइप में लगा, ठीक है, पाइप द्वारा पाइप लगाता है और इसमें से पानी को निकालना है। ठीक है, ये क्या है, पाइप। कितना निकालना है, 3/4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी निकालता है। तो कह रहा है कि आधा खाली, यह पाइप जो है, यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा, आधा खाली करना है इसको। क्या करना, कितना खाली करना है, आधा खाली करके इधर पानी निकाल लो। जो भी पानी आएगा तो इसमें कितना आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस टंकी में कितना पानी है। तो सबसे पहले हल क्या दिया है हमें दिया है व्यास। व्यास कितना है, 3 मीटर। तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, आप बराबर निकल जाएगा 3/2 है। तो निकालो आयतन, अर्धगोली टैंक में पानी का आयतन सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 3/2 3/2 3/2। मेरी बात देखो, 1 3 से 3 पड़ जाएगा, 1 2 से 2 पड़ जाएगा, 1 2 पड़ जाएगा 11, तो 3 3 के 11 9 99 7 दूनी 14, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। इतना पानी इसमें है, ठीक है। तो लेकिन अब इसको खाली करना है, तो पहले आधा पता कर लेंगे, आधा कितना है। तो टैंक में आधा पानी का है, जब आधा करना है तो पूरे में 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 99/14 में 2 का क्या कर दीजिए, इसी में गुणा हो जाएगा।
हो जाएगा 99/14 मीटर क्यूब। अब इतना पानी बचा है इसमें, 99/28 मीटर क्यूब इतना पानी बचा हुआ है। अब इसी पानी को निकालने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि ये करा है कि 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी निकल रहा है। अब चूंकि 1 सेकेंड में पाइप द्वारा निकाला गया पानी कितना है, 3 सही 4/7 गुणा कर था, 7 तरीके 21 21 25/7 लीटर 1 सेकेंड में, है कि नहीं। तो ये लीटर को किसमें बदल दो, अब चूंकि ये सब मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल दो। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे देख लो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो इसमें 1000 गुणा कर दो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन बात यह है कि यह मीटर में है या किसमें है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर भी बदल दो मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग, लेकिन यहाँ कौन सेंटीमीटर है, तो 3 भाग करना पड़ेगा। तो 25/7 1000 ऊपर कर दो, नीचे 100 100 100। अब ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में। पास में कि नहीं। अब काट दो, देखो 3 शून्य से 2 यहाँ 1 यहाँ कट जाएगा, 25 चौका 100, कितना है 7 चौका 28, 1/280। 1 सेकेंड में इतना पानी निकाल रहा है। अब चूंकि पानी कितना है 99/28, तो अब कितना समय लगेगा, अब यहाँ लिखो टैंक को यहाँ लिख लो, समय सीधे लिख लो, लगा समय, समय बराबर टैंक में आधा पानी का आयतन कितना है 99/28, इधर कितना है 1/280, है ना। और देखो यहाँ भी मीटर क्यूब था, यहाँ भी मीटर, ये कट जाएगा, इसको पलट दो, 99/28 ये हो जाएगा 280/1, 28 दहा में 990 आ जाएगा सेकेंड। मतलब कि इतना पानी निकालने में कितना समय लगेगा, अगर इसको मिनट में बदलना तो कितने भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग दे देना। ये सेकेंड टाइम चूंकि दिया ना, सेकेंड टाइम निकालेंगे, ठीक है।